बुद्धि को बिल्कुल एकाग्र करते हुए मैं आत्मा अव्यक्त वतनवासी हूँ, इस गहरे स्वमान में खुद को स्थित करें। मैं आत्मा अव्यक्त वतनवासी हूँ। आज तक हमने बहुत क्लासेस सुनी, आज सुनने के साथ साथ एक एक विचार को, बाप दादा के एक एक महावाक्य को अपने अनुभव में लाएंगे। एक एक ज्ञान की बात का स्वरूप बनेंगे। सुनना बहुत सहज है, पर विशेष अटेंशन अनुभव में स्थित होने का करना है। अनुभव में स्थित होने के लिए मन और बुद्धि को धैर्यवान बनाएं। एक विचार को सुनने के बाद बड़े प्यार से, बड़ी शांत अवस्था में रहकर, बड़े धैर्य से अनुभव में स्थित हो जाए। मैं आत्मा अव्यक्त वतनवासी हूँ। अनुभव करें खुद को प्यारे अव्यक्त वतन में, सूक्ष्म वतन में। ये प्यारा सूक्ष्म वतन अव्यक्त मिलन मनाने की बहुत बड़ी लॉटरी, बहुत बड़ा संगम का गिफ्ट है। पूरी दुनिया में इस सूक्ष्म वतन को कोई नहीं जानता। हम ब्राह्मण आत्माओं का परम सौभाग्य है। प्यारे बाबा ने ये वतन विशेष रूप से हम बच्चों के लिए रचा है। हम बच्चों को गिफ्ट दिया है। बाबा से रूह रिहान करने के लिए, दे और दे की दुनिया से उपराम होने के लिए, खेल खेलने के लिए प्यारा सूक्ष्म वतन। और यही हमारा भी है। बाबा ने हम बच्चों को लक्ष्य दिया, बच्चे आपको देवता बनना है। फरिश्ता बने बिना देवता बन नहीं सकते। प्यारे ब्रह्मा बाबा को याद करें। बाबा के पुरुषार्थ को अपने सामने लाएं। इस तरह प्यारे बाबा भी बार बार संदेशी को वतन में भेजा करते थे। जाओ उस बाबा को देख कर आओ। वतन में बैठे बाबा
और साकार में जो बाबा है उसमें क्या अंतर है? वतन में बैठे बाबा और साकार बाबा में क्या अंतर है? बाबा संदेशी को बार बार भेजा करते थे और जब बाबा को पता लगता था जो वतन में बैठा बाबा है वो लाइट और माइट से संपन्न है, तो प्यारे ब्रह्मा बाबा उस विशेष पुरुषार्थ में लग जाते थे। बाबा हमेशा खुद को संपन्नता और संपूर्णता की तरफ बढ़ाने में विशेष अटेंशन देते थे। बाबा का लक्ष्य फाइनल था, फरिश्ता तो देवता बनना ही है। फरिश्ता तो देवता बनना ही है। अव्यक्त वतनवासी बनना ही है। बाबा के इसी पुरुषार्थ ने बाबा को फरिश्ता बना दिया। सतयुगी दुनिया का नंबर 1 प्रिंस भी हमारे बाबा ही बनेंगे। क्योंकि नंबर 1 फरिश्ता जब प्यारे संदेशी सबसे पहले वतन में गए, बाबा के अव्यक्त होने के बाद, तो संदेशी ने विशेष रूप से बाबा के 84 जन्मों को अपने सम्मुख देखा कि यही वो ब्रह्मा की आत्मा है जिसने आदि से लेकर अंत तक 84 जन्मों का चक्कर लगाया। ऐसे विशेष संस्कार ब्रह्मा बाबा की आत्मा में थे। 84 के चक्र को अपने सम्मुख लाए। पूरा 84 का चक्र अपने सम्मुख अनुभव करें। पूरे 84 के चक्र को स्मृति में लाए। किस तरह से आत्मा परम धाम की दुनिया में आई, कैसे धीरे धीरे अपने पार्ट बजाए,
बाबा अपने इन्हीं संस्कारों के कारण अव्यक्त हुए फरिश्ता बने। जैसे साइंस के साधन धरती की आकर्षण से दूर जाते हैं तो बिल्कुल हल्के होते जाते हैं, आकर्षण से मुक्त होते जाते हैं। ऐसे ही सूक्ष्म वतन में आकर आत्मा का संपूर्ण भारीपन समाप्त हो जाता है, संपूर्ण हल्केपन का अनुभव करती है आत्मा। हम अपनी मर्जी से जितना समय चाहें प्यारे सूक्ष्म वतन में रह सकते हैं। अपने सामने एक लाइट की ऊंची पहाड़ी को देखें। उस लाइट की ऊंची पहाड़ी पे प्यारे बाप दादा को देखें। प्यारे बाप दादा हम पांडव सेना और शक्ति सेना की इस पहाड़ी पर बैठे देख पा रहे हैं। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आत्मा प्यारे बाप दादा को बहुत पावरफुल विजन के साथ साक्षात अपने सामने एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित देख पा रही हूँ। बाबा का फरिश्ता स्वरूप मैं आत्मा अपने सम्मुख देख पा रही हूँ। परम सौभाग्य है मेरा जो प्यारे बाप दादा को फरिश्ता स्वरूप में ऊंची लाइट की पहाड़ी पर मैं देख पा रही हूँ। पूरा ब्राह्मण परिवार मेरे साथ है। पूरा पुरुषार्थ परिवार मेरे सम्मुख ऊंची पहाड़ी पर स्थित बाप दादा को देख पा रहा है। और बाबा भी हम पांडव सेना, शक्ति सेना को देख रहे हैं। बाबा को हम साक्षात मंदिर की मूर्त समान लग रहे हैं। यही मेरे फरिश्ता तो देवता बनने वाली आत्माएं हैं। यही मंदिर के साक्षात्कार मूर्त आत्माएं हैं। बाप दादा की आवाज पूरे सूक्ष्म वतन में गूंज रही है कि इन्हीं शक्तियों और पांडवों के द्वारा विश्व का कल्याण होगा। यही तीव्र पुरुषार्थी ग्रुप, यही शक्तियां और पांडव पूरे विश्व का कल्याण करेंगी। हम सभी के दिल में रहम का भाव पूरे विश्व की आत्माओं के लिए उत्पन्न होने लगा। हमें विश्व की सर्वात्माओं का कल्याण करना है। प्यारे बाप दादा ने अचानक सभी बच्चों को
ब्रह्मा बाबा का साक्षात्कार कराया। बाबा के प्यार में सभी बच्चे अश्रुधारा बहाने लगे। बाबा, आबू का तीर्थ आपको पुकार रहा है। सभी बच्चे आपको पुकार रहे हैं। आ जाओ बाबा, फिर से आबू में आ जाओ। पूरे विश्व में दुखों की लहर चल पड़ी है, दुखों की आंधियां चल रही हैं, घर घर में बेचैनी है। प्यारे बाबा, आप वापस आबू में आकर हम बच्चों के साथ मिलकर फिर से विश्व कल्याण की सेवा में आ जाओ। आबू का तीर्थ तुमको पुकारे, आ जाओ ब्रह्मा बाबा हमारे, आना ही होगा। प्लीज बाबा, आबू की धरा आपके बिना बहुत ही वीरान है। हम सब बच्चों के दिल आपके बिना वीरान हैं। फिर से आबू की धरा पर आ जाओ बाबा। आबू का तीर्थ तुमको पुकारे, आ जाओ ब्रह्मा बाबा हमारे, आना ही होगा। मधुबन तुम्हारी राहें निहारे, आ जाओ ब्रह्मा बाबा हमारे, आना ही होगा। बाबा, बड़े प्यार से साक्षी होकर हम बच्चों के दिल की आवाज सुन रहे हैं। बाबा को बड़े प्यार से पूरी दुनिया का हाल सुना डालेंगे। चारों तरफ आज दुख की घड़ी है। बाबा, आज पूरे विश्व में डर और भय का माहौल है। पूरे विश्व में चिंता का माहौल बना हुआ है। हर आत्मा गहरे दुखों से पीड़ित है बाबा। चारों तरफ आज दुख की घड़ी है। आओ तुम्हारी जरूरत पड़ी है। लौटा दो खुशियाँ हो, लौटा दो खुशियाँ द्वारे द्वारे। आ जाओ ब्रह्मा बाबा हमारे, आना ही होगा। मधुबन तुम्हारी राहें निहारे, आ जाओ ब्रह्मा बाबा हमारे, आना ही होगा। करता प्रतीक्षा संसार सारा, स्वीकारो बाबा निमंत्रण हमारा। करता प्रतीक्षा संसार सारा। बाबा, पूरा संसार ऊपर की तरफ आंखें बिछाए, पल के बिछाए देख रहा है कि कोई सच्चा सहारा मिले, कोई ऐसा सहारा मिले जो पूरे विश्व की आत्माओं का कल्याण कर सके,
सभी की नजर बाप दादा आपकी तरफ ही उठ रही है। सभी फिर से आपसे मिलना चाहते हैं बाबा। करता प्रतीक्षा संसार सारा, स्वीकारो बाबा निमंत्रण हमारा। तुझको पुकारे हो, तुझको पुकारे बच्चे तुम्हारे। आ जाओ ब्रह्मा बाबा हमारे, आना ही होगा मधुबन तुम्हारी राहें निहारे। आ जाओ ब्रह्मा बाबा हमारे, आना ही होगा, आना ही होगा, आना ही होगा। प्यारे बाबा, स्नेह में भरपूर होकर और साक्षी भाव से हम बच्चों के निमंत्रण को स्वीकार कर रहे हैं और बाबा वायदा कर रहे हैं, बच्चे जब भी आप दिल से मुझे बुलाओगे, अव्यक्त वतन को छोड़कर मैं फरिश्ता साकार दुनिया में पूरे विश्व का कल्याण आप बच्चों के बुलावे पर जरूर आऊंगा। मैं अव्यक्त रूप में सदा आपके साथ रहूंगा। दिल से बहुत बहुत शुक्रिया बाबा, शुक्रिया प्यारे बाबा, जो आपने हमें ये वायदा दिया कि आप सदा अव्यक्त रूप में हम बच्चों के साथ रहोगे। दिल से बहुत बहुत शुक्रिया बाबा। हम आत्माएं भी, हम बच्चे भी रोज इस तरह आपसे अव्यक्त मिलन मनाने आपके अव्यक्त वतन में आएंगे और आप हमारे बुलावे पर साकार दुनिया में अपने पूरे वाइब्रेशन करा कर जाया करें। आत्माओं का जीवन सुखों से भरपूर हो जाए बाबा। विश्व की सर्व आत्माएं शक्तियों से संपन्न हो जाए बाबा। बाबा, अब आप प्लीज उस प्यारे शिव पिता को, उस सुखों के सागर को भी निमंत्रण दो कि वो भी पूरे विश्व में सुखों की बरसात कर दें। अगर आप सब चाहें तो इसको कंटिन्यू किया जा सकता है, 7 बजे तक नुमा शाम को सफल बनाया जा सकता है। हाँ जी, कंटिन्यू मेरी तरफ से तो हाँ। ओके। अच्छा, अब हम चलेंगे प्यारे शिव बाबा को, जो सुखों का सागर है, जो करुणा का सागर है, जो दया का सागर है, उसे निमंत्रण देंगे। प्यारे ब्रह्मा बाबा भी हम बच्चों के साथ हैं। प्यारे बाप दादा का भी वायदा है, जब भी आप दिल से मुझे बुलाओगे, मैं अपना परम धाम छोड़कर आपकी मदद के लिए जरूर आऊंगा। तो अब हम प्यारे बाबा को दिल से बुलाएंगे। बाबा, इस पूरे विश्व में गहरे दुखों की आंधियां चल रही हैं। विश्व की सर्व आत्माएं नफरत और ईर्ष्या की आग में झुलस रही हैं।
बाबा, आप तो सुखों के सागर हैं, आप तो करुणा के सागर हैं, आप तो दया के सागर हैं। पूरे विश्व की आत्माओं पर अपने सुखों की बरसात कर दो बाबा। बड़े प्यार से बाबा को निमंत्रण देंगे। बाबा का वो स्लोगन याद करें, बच्चे जब भी आप पर कोई मुश्किल आए तो दिल से कहना, मेरे बाबा मेरे साथी तुम आ जाओ, मेरे बाबा मेरे साथी तुम आ जाओ। तो वो सुखों का सागर आपके निमंत्रण पर अपना प्यारा धाम छोड़ते हुए सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा बाबा के मस्तक में विराजमान होते हुए चला फरिश्ता साकार दुनिया की ओर। आकाश मार्ग से बादलों के बीच होता हुआ वो फरिश्ता आज सुखों की बरसात पूरे विश्व पर करने जा रहा है। आप बच्चों के निमंत्रण पर आज ये पूरा विश्व सुखों से भरपूर होगा। 1 मिनट के लिए बादलों में प्यारे बाप दादा को फरिश्ता स्वरूप में देखें और आज वो सुखों का सागर बनकर इन बादलों में भरकर सुखों की बरसात करेगा। बड़े प्यार से अपने बाबा को निहारते रहें। तो अब अपने दिल की बात प्यारे बाप दादा को सुना दें। बाबा, पूरे विश्व में आज आपको सुखों की बरसात करनी है। हर घर के आंगन को सुखों से भरपूर करना है। विश्व की हर दुखी आत्मा को सुखों से भरपूर कर दो बाबा। बरसा बाबा सुख बरसा, आंगन आंगन सुख बरसा। जैसे जैसे मैं बाबा को कहने लगा, वो सुखों का सागर गहरे सुखों की बरसात करने लगा। जिस तरह बारिश की बूंदों को हम आत्माएं अपने ऊपर पड़ते अनुभव करती हैं, ऐसे ही आज सुखों के सागर के सुखों की बरसात को मैं आत्मा अपने ऊपर पड़ते अनुभव कर रही हूँ। मैं आत्मा सुख स्वरूप बन रही हूँ। पूरे विश्व की आत्माएं सुखों से भर रही हैं। विश्व की सर्व आत्माओं के मन से ईर्ष्या, नफरत, द्वेष की भावनाएं खत्म हो रही। सभी आत्माएं सुखों से भरपूर हो रही। बरसा बाबा
सा, सुन सुन काटे नफरत के, प्यार अमन के फूल खिला। विश्व की सर्वात्माओं के दिल में एक दो के प्रति प्यार पैदा होने लगा। सभी आत्माएं एक दो से स्नेह करने लगी। सच्चा स्नेह एक दो से करने लगी, एक दो को सम्मान देने लगी, एक दो को सुख देने लगी। वाह बाबा, आज आपने इस दुखों की आंधियों को एकदम से समाप्त कर दिया। सभी आत्माओं के दिलों को सुखों से भर दिया, सभी के दिलों को प्यार से भरपूर कर दिया बाबा। बड़े लंबे समय से पूरे विश्व में दुखों की आंधियां थी। हर आत्मा ईर्ष्या द्वेष नफरत की आग में झुलस रही है। आज आपके एक पल की बरसात ने विश्व की सर्वात्माओं को सुखों से भर दिया, सर्वात्माओं को प्यार से भर दिया, सभी के दिलों से नफरत को सदा के लिए समाप्त कर दिया, सभी के दिलों में खुशियों के फूल खिलने लगे। इसी तरह बरसात करते रहो बाबा, बरसा बाबा सुख बरसा, आंगन आंगन सुख बरसा, चुन चुन काटे नफरत के, प्यार अमन के फूल खिला। चुन चुन काटे नफरत के, प्यार अमन के फूल खिला। दिल से बहुत बहुत शुक्रिया प्यारे बाबा, जो आपने मुझ बच्चे के सहज निमंत्रण को स्वीकार कर मुझे निमित्त बना, पूरे विश्व की सर्वात्माओं को सुखों से भरपूर कर दिया बाबा, मुझे प्रत्यक्ष कर दिया बाबा। दिल से बहुत बहुत शुक्रिया बाबा। मुझे आज सच्चे दिल से ये आभास होने लगा कि आप अव्यक्त रूप में सदा मेरे साथ हो बाबा। बाबा, अब एक कृपा और कर दो। विश्व की सर्वात्माएं तन से बहुत दुखी हैं, सभी आत्माओं को कोई न कोई बीमारी में घेरा हुआ है, मन बहुत परेशानियों में उलझे हुए हैं बाबा। सभी विश्व की आत्माओं के मन को शांत कर दो बाबा, तन को ऐसी शक्ति दो बाबा जो विश्व सेवा के कार्य में सदा तत्पर रह सके बाबा। तन से कोई है दुखी, देखो बाबा, विश्व की सर्वात्माएं तन से दुखी हैं, निरोगी काया चाहती हैं। इनके विकर्मों के कारण इनकी काया का ये हाल हुआ है। आप इन्हें सद्बुद्धि दो ताकि ये सत्कर्म करके, श्रेष्ठ कर्म करके अपनी काया को फिर से निरोगी बना सके। आप इनमें ऐसा बल भरो, इनमें ऐसी शक्ति भरो बाबा कि इनकी काया विश्व सेवा के कार्यों में काम आ सके, इनके मन में परमात्म याद समा सके बाबा। आज इनके तन और मन को सदा के लिए शांत और खुशी कर दो बाबा। बाबा, तन से कोई है दुखी, मन से कोई है दुखी, प्यारे बाबा दया करो, ये सारा जहां हो जाए सुखी। हर पल मांगो ये ही दुआ। सभी अपने दोनों हाथ ऊपर करके दिल से प्यारे बाबा से ये दुआ मांगेंगे। बाबा, मैं सिर्फ यही दुआ चाहती हूँ
कि विश्व की सर्वात्माओं को आप तन से निरोगी बना दो, इनके मन को सदा के लिए शांत कर दो। मुझे अपने लिए कोई भी इच्छा नहीं है बाबा, मैं आत्मा आपके प्यार को पाकर संतुष्ट हूँ बाबा। आप प्लीज इन सभी आत्माओं के तन को निरोगी बना दो, इनके मन को शक्ति से संपन्न कर दो बाबा। सिर्फ यही मेरी एक इच्छा है, यही मेरे दिल की दुआ है बाबा। प्लीज बाबा सभी आत्माओं को तन से निरोगी बना दो, सभी आत्माओं के मन को शक्ति से संपन्न कर दो बाबा। तन से कोई है दुखी, मन से कोई है दुखी, ये प्रभु दया करो, सारा जहां हो जाए सुखी। हर पल मांगू ये ही दुआ, आंगन आंगन सुख बरसा। बाबा मुझ इच्छा मात्रम अविद्या आत्मा की स्थिति को देखकर बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। इस आत्मा को अपने लिए कोई इच्छा नहीं, ये विश्व कल्याण की सेवा में समर्पित है। तो ऐसे समर्पित बुद्धि बच्चों का बाबा सदा साथी है। बाबा समर्पित बुद्धि बच्चों के हर संकल्प को जरूर पूर्ण करते हैं। तो प्यारे बाबा विश्व की सर्वात्मा के तन को शक्ति से भरते हुए, मन को शक्तियों से भरते हुए, शक्तियों की बरसात हर आत्मा के ऊपर हो रही है। सभी आत्माएं तन और मन से सदा के लिए स्वस्थ बन रही हैं। देखें बड़ा सुंदर नजारा, विश्व की सर्वात्माओं को मैं आत्मा अपने सम्मुख अनुभव कर पा रही हूँ। बाबा हमें पूरे विश्व की आत्माओं को अपने सम्मुख दिखा रहे हैं। सभी खुशियों में नाच रहे हैं, सभी का जीवन परमानंद से भरपूर हो रहा है। सभी आज उस प्यारे बाबा के सुखों की बरसात में खुशियों से झूम रहे हैं कि आज आपके बाबा ने हमें तन और मन से निरोगी बना दिया। हमारा भी शुक्रिया कर रहे हैं, प्यारे बाबा का भी शुक्रिया कर रहे हैं। वाह बाबा आज तो कमाल हो गया। पूरे विश्व की आत्माओं को मैं सुखों से भरपूर अनुभव कर पा रही हूँ। पूरा विश्व सुखमय हो गया। अचानक से विश्व की सर्वात्माएं देव रूप में प्रकट होने लगी। पूरा विश्व सत्युगी धारा में बदलने लगा। वाह क्या सुंदर नजारा है। सत्युगी दुनिया इस धरा पर आ गई। गहरा सत्युगी दुनिया के सुखों का नजारा मैं आत्मा अनुभव कर पा रही हूँ। देखें इसी धारा पर सत्युगी दुनिया को और अपने देवी स्वरूप भाई बहनों को सुखों में रहे। सभी आनंद में नाच रहे हैं, परमानंद का अनुभव कर रहे हैं।
कितना प्यारा नजारा है। कैसा सतयुगी दुनिया का प्यारा नजारा मैं आत्मा अपने सम्मुख देख पा रही हूँ। प्यारा बाबा स्पर्शी होकर साकार दुनिया का सतयुगी सीन देख रहा हूँ। सतयुगी दुनिया के राज को देखें। खुद को देव स्वरूप में इन सभी के राजा के रूप में देखें। पूरी प्रजा आज मेरी कितनी प्रसन्न है। मैं राजा अपने सिंहासन पर विराजमान हो रहा हूँ। सतयुगी दुनिया के राज सिंहासन पर विराजमान हो जाएं। पूरी प्रजा को आज सुखों में परमानंद में रास करते हुए देखें। ओम शांति। इसी गहरे सतयुगी दुनिया के नज़ारे में खोए हुए नुमा शाम को अपना सफल बनाएंगे। कल फिर से हम अव्यक्त मिलन मनाएंगे। प्यारे बाबा का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। और प्यारा पिता हम बच्चों से विदाई लेकर चला